गंगा जी के घाट से करीब करीब 15 किलोमीटर दूर एक गांव में एक व्यक्ति रहते थे। उनका नाम दानचंद हुआ करता था। नाम से बिल्कुल भी मत विचार करना कि वो दान करने वाले थे। उनका वास्तविक नाम तो किसी को नहीं पता अभी क्या था, परंतु वो ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने जीवन में दान करना तो दूर की बात है, कभी जितने भी धर्म कर्म हुए गांव में कभी किसी में सम्मिलित नहीं हुए, क्योंकि डर लगता था अगर कथा में चले गए तो चंदा मांग लेंगे। लोगों ने बहुत कहा कि नहीं मांगेंगे, आओ कथा तो सुन लो कम से कम। नहीं माने, बोले नहीं चंदा मांग लेंगे तो देना पड़ेगा फिर 150 रुपए। सो वो कभी भी कथा में नहीं गए। गांव में बड़े सत्संग हुए, धर्म कर्म हुए, कभी नहीं गए। तो लोगों ने उनका नाम मजाक में दानचंद रख दिया कि हमारे गांव के सबसे बड़े दानी हैं। मजाक मजाक में चल जाता है। तो अवस्था बहुत ढल गई थी, 50 पार कर ही गए थे। तो एक दिन धर्म पत्नी ने समझाया कि तुम कभी धर्म कर्म नहीं करते, गांव में इतनी कथाएं हुई, कभी एक ढेला तुमने चंदा नहीं दिया। एक काम करो, अपने यहां से गंगा जी मात्र 15 किलोमीटर है और तुम आज तक गंगा भी स्नान नहीं करके आए। बताओ गंगा स्नान में कौन सा खर्चा लगता है? तो बोले वो दानचंद जी, बोले तुझे नहीं पता पगली, लेकिन गंगा स्नान करने में भी खर्चा लगता है। कभी घाट पर जाकर देख, घाट पर कितने लोग बैठे रहते हैं पता है? आते ही पूछेंगे तू कहां से पधारे हो, तुम्हारे पिताजी का नाम बताओ, दादाजी का नाम, पंडों के बारे में सुना है कि नहीं? बहुत खर्चा होता। तो धर्मपत्नी ने बहुत समझाया कि अरे जीवन का कुछ पता नहीं है, कब प्राण निकल जाए, एक बार माँ गंगा का स्पर्श हो जाएगा, एक बार जाओ और गंगा माँ के यहाँ स्नान करके आओ। नाम तो धरा लिया है दानचंद जी, कभी पुण्य कर्म भी कर लिया करो। तो पत्नी ने बहुत जिद की तो पैदल ही वो घर से निकल गए, क्योंकि खर्चा कभी करते नहीं थे, व्यर्थ में एक एक रुपया बचा करके चलने वाले। तो उन्होंने विचार किया कि चलो 15 किलोमीटर ही तो है, पैदल चले जाएंगे, और पैदल यात्रा शुरू कर दी। गंगा के घाट पर पहुंचे। अब घाट पर पहुंचे नहीं, उससे पहले दिमाग में आया कि अगर घाट पर गए तो वहां पर पंडा बैठे होंगे और वो दक्षिणा मांगेंगे जाते। स्नान ध्यान किए तो दक्षिणा मांगेंगे, तो कहां चलना चाहिए जहां कोई दक्षिणा न देनी पड़े? तो पहुंच गए महाशय मुर्दा घाट पर। तो गंगा के एक विशेष घाट होता है ना जहां पर मुर्दों को जलाया जाता है। मुर्दा घाट पर पहुंच गए और बोले ये ठीक है, यहाँ पर कोई पंडा नहीं होगा और बढ़िया आराम से स्नान करेंगे। तो जल्दी जल्दी स्नान कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई आ जाए और आकर के फिर यहाँ थोड़ी आफत मचाए। तो दानचंद जी ने अपने वस्त्र उतारे, घाट पर रख दिए और जल्दी से जाकर के गंगा में डुबकी लगाई। और जैसे ही डुबकी लगाई, मन थोड़ा सा पवित्र हुआ और ईश्वर के मन में आई कि चलो दानचंद जी से आज थोड़ी सी मस्ती की जाए। तो बहुत पैसा बचाते हैं, आज इनका धन बचाया है। और उसी क्षण भगवान ने फिर पंडे का रूप धारण किया, पंडित जी बन करके, और भगवान उसी क्षण वहां पर प्रकट हो गए। और ये जैसे ही स्नान करके बाहर निकले और वस्त्र उठा करके पहनने लगे, सामने देखा तो पंडित जी ने तुरंत आवाज दी, यजमान की जय हो, यजमान भगवान की जय हो। अब जैसे ही दानचंद जी ने देखा कि सामने पंडा खड़े, इनका तो हृदय थर थर कांपने लगा कि लो आ गए मांगने वाले, अब कुछ न कुछ देना पक्का पड़ेगा इनको। तो पंडित जी आए और आकर के कहने लगे, भैया यजमान जी लाओ कुछ सेवा करो, गंगा स्नान किए हो, गंगा स्नान करने आए हो, तो गंगा के तट पर आकर स्नान ध्यान करके और कुछ दान धर्म न किए, ऐसे तो बात नहीं बनेगी, लाओ कुछ दान दक्षिणा दो। तो उसने कहा कि क्षमा करना पंडित जी, लेकिन मैंने तो अपने जीवन में कभी दान धर्म नहीं किया और कभी किसी को कुछ भी नहीं दी। पंडित जी कहने लगे, लेकिन भाई अब देखो ये जो घाट है यहाँ सब पंडित जी तो रहते नहीं हैं, और ना ही हम उन घाटों पर जाकर के किसी से मांगते हैं। हम तो इसी घाट पर रहते हैं और तुम्हारे जैसा कोई भक्त आ जाता है और 1 वर्ष की व्यवस्था कर देता है खाने पीने की। तो अब तुम आ गए हो तो आज वर्ष भर की हमारे खाने पीने की व्यवस्था करा दो। कमाल करते हो महाराज, यहां मैं एक समय के तुम्हारी भोजन की व्यवस्था नहीं कर सकता,
आप वर्ष भर की बात करते हो, एक समय का भोजन की मैं आपकी व्यवस्था नहीं कर सकता, मुझसे बिल्कुल मत मांगिए। और अगर आपको भरोसा नहीं है तो ये मेरे वस्त्र देख लो, मेरे वस्त्रों में आपको अगर एक धेला भी मिल जाए तो पंडित जी ने कहा एक काम करेंगे, अब आपसे बस एक धेला ही लेंगे। धेला चलते थे ना पूर्व काल में, बोले अब एक धेला ही लेंगे, बस उतना ही दे दो। बोले आप देख लो, चेक कर लो, अगर मेरे वस्त्रों में कुछ भी मिल जाए तो सब आपका। तो पंडित जी ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है, उधार कर लेते, घर जाकर के दे देना। तो दानचंद जी को लगा कि अब इनको मेरे घर का रास्ता क्या मालूम है, पंडित जी को ना इनको पता मैं कौन से गांव से आया हूं, ना मेरा नाम पता मालूम है, और झूठ बोल दो तो क्या फर्क पड़ता है, पंडित जी कौन सा घर पहुंच जाएंगे। और दानचंद जी ने उसी समय कहा ठीक है उधार लिख लो, एक धेला, उससे ज्यादा नहीं। तैयार हो गए वो भी, पंडित जी ने भी कहा ठीक है साहब, कपड़े पहनो घर जाओ। पंडित जी ने फिर अपना वस्त्र वगैरह पहने, तो यात्रा शुरू की। फिर 15 किलोमीटर पैदल चले, घर पहुंचे, और घर पहुंच करके फिर उन्होंने द्वार बंद किए, अंदर गए। धर्मपत्नी से कहा कि बढ़िया आनंद आ गया, आज तो गंगा स्नान हो गया, प्रथम बार आज मैंने स्वयं जाकर के गंगा स्नान किया। तो बोले कोई किसी को कुछ दे करके आए? अरे बोले नहीं, एक पंडित जी मिले तो थे, लेकिन जैसे तैसे मैंने उनको बहका दिया और भेज दिया, कुछ नहीं देना पड़ा, और गंगा स्नान भी हो गया। वो मुर्दा घाट पर भी आ गए थे पंडित जी, लेकिन थोड़ी ही देर में द्वार पर आवाज आई, पंडित जी बोले देख जा करके देख कौन। धर्मपत्नी गई और द्वार खोला कि पूछा आप कौन हैं? तो बोले हम पंडित जी हैं, और अभी अभी पंडित जी ये आपके दानचंद जी स्नान करके आए हैं, और एक धेला उधार करके आए थे, वही लेने को आए हैं, बस वो लेकर के और चले जाएंगे। अब पत्नी गई और जा करके बता दिया, बोले गंगा स्नान करके आए, किसी से उधार करके आए थे? बोले हाँ करके तो आया था। वो पंडित जी पीछे पड़ गए थे कि दक्षिणा दे दो, तो मैंने कह दिया था, पर उनको घर का पता कैसे मिल गया? तो धर्मपत्नी ने कहा पंडित जी हैं, बहुत बुद्धिमान है, अपने आप खबर निकाल लेते हैं सब। अब करना क्या है, उनको कुछ देना है? बोले नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं देना, उनको बोल दो कि दानचंद जी बीमार पड़ गए हैं। तो पत्नी ने जाकर के सब कुछ आते हुए क्या कहा कि पंडित जी महाराज वो मेरे पति देव तो बीमार पड़ गए हैं, सो आप फिर कभी 3-4 दिन बाद आ जाइएगा और आपकी दक्षिणा दे दी जाएगी। पंडित जी कहने लगे भगवान स्वयं आए हैं पंडा बन करके, तो मन ही मन भगवान भी आज मस्ती के मूड में हैं, वो कैसे चले जाएं? तो पंडित जी ने भी कह दिया, बोले हमारा यजमान बीमार है और हम छोड़ करके चले जाएं, ऐसा कैसे हो सकता? अब जब तक हमारे यजमान का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाता हम यही रहेंगे, हमारे खाने पीने की व्यवस्था कर। अब 4-5 दिन 6 दिन हफ्ता भर जब तक ठीक नहीं होते हम यही रहेंगे, एक आसन लगा दो कोने में, खाने पीने की व्यवस्था कर दो। तो पत्नी फिर गई, बोले ये तो और ज्यादा महंगे पड़ गए, अगर 4-5 दिन बाबा जी यहाँ रुक गए, पंडित जी इनको खिलाना पिलाना व्यवस्था करना ये तो भारी पड़ जाएगा। तो दानचंद जी बोले काम कर, तो जाके बोल दे मर गए, खत्म। कहने लगी आप पागल हो गए हो क्या? अब भी ठीक ठाक थे, अभी स्वास्थ्य ठीक था, और अचानक चले गए मर गए, ऐसा कैसे कहा जाएगा? बोले तू जाकर के कह दे। धर्मपत्नी फिर बाहर आई और फिर रोते हुए वो थोड़े से नकली आंसू बनाए और कहा कि दानचंद जी तो चल बसे गए, अब आप जा सकते हो पंडित जी। तो पंडित जी बोले कि हमारे यजमान की मृत्यु हो गई, तो जब तक अंतिम संस्कार ना हो तब तक कैसे जा सकते हैं? अब तो अंतिम संस्कार करवा के जाएंगे, और अकेले कैसे? आप चिंता न करो, मैं सारे गांव को बुलाता हूं अभी। और वो धर्मपत्नी रोक रही थी कि ठहरो ठहरो, लेकिन ठाकुर जी तो जब तक चल दी, और घर घर में पहुंच गए। नारायण है, कितनी देर लगेगी? अनेक रूप बनाए होंगे और घर घर में पहुंच गए, सबको खबर दे दी कि बोले दानचंद जी तो चल बसे, चले गए। पल भर नहीं लगी कि सारा गांव इकट्ठा हो गया, भाई दानचंद जी गए हैं, जिन्होंने जीवन में कभी 1 पैसे का दान नहीं किया, लेकिन नाम दानचंद्र खाए हुए थे। तुरंत के तुरंत भीड़ लग गई पूरे गांव की, और सब लोग आ गए,
कि दानचंद जी चल बसे हैं। अब दानचंद जी को उठा करके अर्थी पे रख दिया गया, लेकिन बोले नहीं, क्योंकि अगर बोल गए और खड़े हो गए तो एक देला देना पड़ेगा पंडित जी को। तो नहीं उठे। भगवान विचार करने लगे, कैसा भक्त है, कैसा हृदय है इसका, एक देले के चक्कर में नहीं खड़ा हो रहा है। और थोड़ी देर बीती, फिर लोगों ने उनको बांस लगा करके उनको बांध दिया और वो बंद भी गए, उठे नहीं लेके। और पत्नी फिर रो रही है, धर्म पत्नी चिल्ला रही है, रो रो करके। अब वो सच में रोने लगी। रो इसलिए रही है कि रो रो करके कह रहे हैं कि मेरे पति नहीं मरे हैं, वो जीवित हैं। और लोग कह रहे हैं कि बेचारी को दुख हो रहा है, और सब यही कहते हैं मरने के बाद। तो सब उसको कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, मोह है, मोह के कारण तुम ऐसा बोल रही हो। अब जाने वाले को कौन रोक सकता। तो लेकर के श्मशान घाट तक पहुंच गए। पंडित जी साथ साथ हैं। भगवान विचार कर रहे हैं कैसा भक्त है, खड़ा नहीं होता है। और पहुंच गए शमशान घाट में, और बस अब जलाने की बिल्कुल तैयारी थी, लेकिन दानचंद जी खड़े नहीं हुए। तो भगवान ने विचारा चलो लीला की पूर्ति करते हैं, तो ये तो खड़ा होगा नहीं। तो भगवान ने जाकर के फिर उसके कान में कहा कि मैं वैकुंठ से आया हूं, नारायण। और उसने फिर आंख खोली दानचंद जी ने, और देखा कि वो तो पंडित जी हैं। तो फिर आंखें बंद कर ली। बोल तो रहे हैं कि नारायण हूं और हैं पंडित जी। तो भगवान ने देखा कि पहचाने नहीं है। तो भगवान ने फिर से कान में कहा कि चलो वरदान चाहिए सो मांग लो। तो फिर दानचंद जी ने आंखें खोली और कहा कि वो एक देला माफ कर दो, बस यही मेरा वरदान है, उसके बाद मैं खड़ा हो जाऊंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, चलो माफ किया। तब जाकर के दानचंद जी खड़े हुए और गांव वालों को बताया कि हाँ मैं ठीक ठाक हूं।